नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में व्हाइट गोल्ड यानी कि लिथियम का भंडार मिलने के बाद अब देश में 3 जिलों में सोने के भंडार मिलने की जानकारी सामने आई है। आपको बता दें, ये जानकारी दरअसल विधानसभा में ओडिशा के खनन मंत्री ने दी है और उनका कहना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगातार 2 सालों से ओडिशा के इन 3 जिलों में सर्वे कर रहा था, जिसके बाद सोने के भंडार मिलने के संकेत सामने आए थे और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि इन तीनों ही राज्यों में सोने के भंडार हैं। बता दें कि अब इस चीज को लेकर के लोगों में खुशी का अलग ही माहौल है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लिथियम का भंडार मिला, इसको लेकर के लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब सोने के खदान मिलने से भी लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। बता दें कि ओडिशा के 3 जिलों जिसमें से देवगढ़, क्योंझर और इसी के साथ ही मयूरभंज में सोने के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। ये जानकारी ओडिशा के खनन मंत्री ने विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों से इसे लेकर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और ओडिशा का भूविज्ञान निदेशालय सर्वे कर रहा था। बता दें कि जम्मू कश्मीर में लिथियम का खजाना मिलने के बाद अब भारत के हाथ एक और जैकपॉट लगा है। ओडिशा के 3 जिलों में सोने के भंडार होने के संकेत सामने आ चुके हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और ओडिशा के भूविज्ञान निदेशालय के सर्वे में देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज में सोने के भंडार होने के संकेत सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि इन 3 जिलों के जिन इलाकों में सोने के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं, उसमें दिमिरुमुंडा, कुशकला, गोटीपुर, गोपुर, मयूरभंज जिले का जोशीपुर, सूर्यागुड़ा, रुआंसिला, दुशुरा पहाड़ी और देवगढ़ जिले का आदास शामिल है। बता दें कि इन इलाकों में पहला सर्वे 1970 और 80 के दशक में खान और भूविज्ञान निदेशालय और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। हालांकि इसके रिजल्ट सार्वजनिक नहीं किए गए थे। आपको बता दें कि राज्य के खनन मंत्री प्रफुल्ल कुमार मलिक ने यह बताया है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले 2 सालों में इन तीनों ही जिलों के अंदर एक बार और सर्वे किया था। दरअसल डेकनाल से विधायक सुधीर कुमार सामल ने सोने के भंडार से जुड़ा एक सवाल विधानसभा में किया था। इसके जवाब में प्रफुल्ल कुमार ने 3 जिलों में खजाना मिलने की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी है। हालांकि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि तीनों जिलों में मिले सोने के भंडारों में गोल्ड की कितनी मात्रा है। बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम के जिस जखीरे की खोज हुई है वो 59 लाख टन है, जो कि चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा बताई जा रही है। इस खोज के बाद भारत लिथियम कैपेसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। बता दें कि इस रेयर अर्थ रहना रेडियो एलिमेंट के लिए भारत अभी दूसरे देशों पर निर्भर है। आपको बता दें कि अगर दुनिया भर में मौजूद लिथियम भंडार की स्थिति के बारे में बात करें तो इस मामले में चिली 93 लाख टन के साथ पहले नंबर पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 63 लाख टन के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं भारत का कश्मीर में मिला लिथियम 59 लाख टन भंडार मिलने से भारत जो है वो तीसरे नंबर पर आ गया है। वहीं अर्जेंटीना 27 लाख टन लिथियम भंडार के साथ चौथे नंबर पर, जबकि चाइना वो 20 लाख टन लिथियम भंडार के साथ दुनिया भर में 5वें नंबर पर है और वहीं अमेरिका 10 लाख टन भंडार के साथ 6ठे नंबर पर आता है। बता दें कि भारत के लिए ये खोज बड़ी करामाती साबित हो सकती है। अभी तक भारत में जरूरत का 96% लिथियम आयात किया जाता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी खर्च करनी पड़ती है। वहीं भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में लिथियम आयन बैटरी के आयात पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अगले साल यानी कि 2021-22 में भारत ने
13,838 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट की थी। फिलहाल जिस तरीके से दुनिया भर में जो डिमांड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो भारत है वो अभी तक जितना भी लिथियम एक्सपोर्ट करता था वो दुनिया भर के देशों से करता था। इस बीच देखने को मिल रहा है कि भारत में जहां लिथियम का खजाना मिला है, लिथियम अपने आप में लिथियम का जो भंडार मिला है वो व्हाइट गोल्ड के नाम से इसे कहा जा रहा है। ऐसे में चाइना की टेंशन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही पाकिस्तान की मीडिया में भी जमकर ये खबरें चल रही है कि जो कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है वो दरअसल भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। यानी कि पाकिस्तानी मीडिया में ये झूठी खबरें चलाई जा रही थी। तो वहीं अब जिस तरीके से ओडिशा के तीनों ही राज्यों में सोने के भंडार मिलने की जानकारी सामने आई है तो जाहिर सी बात है कि अन्य देशों की जो टेंशन है, जो मुश्किल है, वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि लगातार पाकिस्तान, अगर हम पड़ोसी देश की बात करें तो वह इस बात को लेकर के हैरान परेशान है कि उसके यहाँ पर आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। वहां पर जो जनता है वो भूखमरी के शिकार हो रही है। वहां पर लगातार जो महंगाई है वो आसमान छू रही है। लेकिन वहीं अगर पड़ोसी मुल्क यानी कि भारत की बात की जाए तो लगातार भारत के हाथ में एक के बाद एक जैकपॉट का खजाना लगता हुआ नजर आ रहा है। चाहे फिर वो कश्मीर में मिला लिथियम हो या फिर ओडिशा में मिला गोल्ड हो, तो ये अपने आप में दुनिया भर के तमाम देशों के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात हो जाती है, खासकर पाकिस्तान और चाइना के लिए। फिलहाल इस चीज को लेकर के लोग जमकर के तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हुए आ रहे हैं। और जिस तरीके से जो उड़ीसा के खनन मंत्री है उन्होंने कहा है विधानसभा में कि ये एक दिन का परिणाम नहीं है बल्कि इसको लेकर के पिछले 2 सालों से जो टीम है वो लगातार इस पे सर्वे कर रही थी और उड़ीसा की भी टीम शामिल थी। इसी के साथ ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी टीम भी इस सर्वे में शामिल थी, जिसके बाद ये परिणाम देखने को मिला कि उड़ीसा के तीनों ही जिलों में गोल्ड का भंडार मिला है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। We have found abundant reserves of lithium and G3 level reports have been handed over to us by Geological Survey of India. And yesterday only in annual meeting, Union Secretary Mining handed over that report to us, Jammu and Kashmir, in which we have gone through in detail. There is huge quantity of lithium reserves which are now available. It's a form of bauxite का ore है ये. So what is there, like 5.9 MT, good quantity and a very good quality. 200 ppm, I was just going through the report, extracts, like 200 ppm is supposed to be the base standard and ours is 500 plus, which is preliminary report base. So I think we have a ample scope of producing good quality lithium which is used in everyday things, like we use in mobile phone batteries, we use in different batteries, we use in what you call electric vehicles. And the policy of the ministry, central government is very clear now, total impetus towards production of electric vehicles. They promote it. Even transport ministry promotes it. So this is how we are going to make a difference when lithium is locally available. As you know, Atmanirbhar Bharat is the basic objective and the funda of the government of India and dream of our Honorable Prime Minister. So it is a perfect step in the line of taking India towards Atmanirbhar Bharat. We'll be self-sufficient in lithium and we have come on the global map. Courtesy Jammu and Kashmir, this place where lithium has been discovered. So I believe it's a golden era which is starting not only for Jammu and Kashmir, but we are now globally positioned so far as lithium availability is concerned. And in days to come, in times to come, months to come and years to come, it is going to make a big difference. I believe this is going to be a game changer for India so far as utilization of lithium is concerned. Also for Jammu and Kashmir? Jammu and Kashmir, it is going to provision lot of employment opportunities to unskilled, semi-skilled and even skilled labor, and lot of even earnings in terms of revenue for the government of Jammu and Kashmir. So I believe it is going to provide a big impetus from all angles, and
obviously now we will be actually at a level playing field with those nations who are lithium producers and from where we used to import lithium in the past. And will it bring down the prices also? Of the Definitely. You see, when you are importing things, it's a very simple formula. It's a simple demand and supply formula, and whenever total imports you are dependent, so you have to depend upon the prices which the other countries are offering. It is simply like oil prices. They are controlled by a group outside. So similarly, like lithium, when it is locally available, the prices will certainly come down the way it was exorbitant earlier. So that means indirectly the prices of the products which use lithium will also ultimately slowly come down, like mobile phones, I believe, and electric vehicles and all. That will be a game changer. That's why I say it's a game changer for the entire nation India. It's a proud moment for all of when us. is the extraction expected to start? That goes step by step. Now G3 level study has come. After this G2 level, G1, and then finally we go for auctioning. E-auction happens and extraction starts. So we are now developing a timeline, and slowly we will go into that level. Very soon we should be able to come up with the timelines and plans for it.